और इधर महंगाई को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत सिंह ने केंद्र पर जमकर हमला बोला है। और राकेश टिकैत ने कहा है कि साल 2014 से पहले महंगाई डायन थी, लेकिन अब यही विकास हो गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। और प्रभाकर मिश्रा लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। आप देख रहे हैं कि डे 1 से सर्दी, गर्मी और अब क्योंकि उनके साथ एक बार फिर से राकेश टिकैत जी सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, तो प्रभाकर मिश्रा आपके कई सवाल होंगे राकेश टिकैत साहब से, आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ डेडलॉक टूटा नहीं है तो दूसरी अब महंगाई को लेकर प्रदर्शन हो रहा है किसानों की तरफ से। विपनेश, राकेश टिकैत हमारे साथ हैं, तो उन्हीं से सीधा सवाल कि महंगाई, देश परेशान है, ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आज आप लोगों ने भी प्रदर्शन किया? हाँ, प्रदर्शन करा। क्यों हम प्रदर्शन नहीं कर सकते? पेट्रोल और डीजल, गैस, हम सारी चीज खरीदते हैं तो हमें आधे रेट में मिलती है। हाँ, पूरा पैसा देना पड़ेगा ना। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा गन्ने से, पैसा आएगा गेहूं बेच के, तो उसका पैसा हम पूरा दें तो महंगाई तो है ना। कम रेट में मिलेगा तो हमारा भी पैसा कम जाएगा। एक सवाल ये कि महंगाई के मसले पर हमेशा विपक्ष हमलावर होता है, विपक्ष का प्रदर्शन होता है। अब आज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि किसान जो है वो विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं? ना, विपक्ष की भूमिका में क्या आते हैं अभी? हम तो अपनी भूमिका में आ रहे हैं, तो जनता की भूमिका में है। जनता की भूमिका में है। आपको नहीं लग रहा है कि विपक्ष महंगाई के मसले पर सरकार को घेरने में असफल रहा है? हाँ, कम बोल रहा, कम बोलता है। क्या लगता है क्यों? क्या पता क्यों? सरकार के हाथ बहुत बड़े हो, कुछ ना कुछ कान दबा रखे होंगे उसके। हाँ। और क्यों आपका कान क्यों नहीं दबा पा रही सरकार? हमारे पे क्या कुछ है? अब एक बात बताइए, किसानों के खेत का काम जो होता है वो ट्रैक्टर से होता है, माल ढुलाई होती है वो भी ट्रक, तो अभी पेट्रोलियम मंत्री बदले गए हैं। आपको लगता है कि उस बदलाव से कुछ असर पड़ेगा? नहीं पड़े। मंत्रियों के हाथ में थोड़ा कुछ है इस सरकार में। ये तो ऊपर से जो तय हो गया। मंत्री तो अपना बैठे रबड़ की स्टैम्प की तरह साइन करो जाएंगे, उनका क्या है? आप ये कह रहे हैं कि मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं? अधिकार नहीं होते इस वाली सरकार में। नहीं है, घोर में तो होते थे, लेकिन इस सरकार में नहीं है। कोई अधिकार दे ही नहीं रखे उनको। चलिए, अब एक सवाल सीधे किसान आंदोलन से मैं पूछ लेता हूं। देश ने जाना है कि आप पार्लियामेंट मार्च करने वाले, संसद का घेराव करने वाले हैं, क्या होने वाला है? 200 आदमी क्या घेराव कर रख रहे हैं? हम जाएंगे पार्लियामेंट के बाहर बैठेंगे 200 आदमी। जब तक पार्लियामेंट चलेगा भाई हम भी बैठेंगे वहीं। तो उसमें केवल कृषि कानूनों की बात भी होगी कि एमएसपी की बात भी होगी, महंगाई की बात भी होगी, डीजल पेट्रोल की कीमतों की बात होगी, धारा 370 की बात होगी, उसमें क्या क्या बातें होंगी राकेश जी? धारा 370 कहाँ से आएगी? इसमें सब चीजों की बात होगी। जो देश में घटनाक्रम चल रहा है उनकी सबकी बात होगी। क्यों सबकी बात करना कोई देश में गुनाह है क्या? देश में कोई बोल नहीं सकता क्या? देश में जवान पे बंदूक का पहरा है क्या? ऐसा तो देश में अभी नहीं है। एक सवाल कई लोग पूछ रहे हैं कि तमाम मंत्रियों के पोर्टफोलियो चेंज कर दिए गए, तमाम मंत्री हटा दिए गए, कृषि मंत्री साहब वहीं पर बैठे हुए हैं, मतलब इसका संदेश क्या है आप किसानों के लिए? वो संदेश ये है कि आपका किसी कृषि मंत्री बात करेगा तो उसको फुल फ्लैश पावर देकर भेजेंगे तो कुछ मामला सोल्व हो सके। तो आपको लग रहा है कि कुछ उम्मीद बनेगी? हाँ, उम्मीद बने हमें कुछ। अगर इसको पूरी पावर दे देंगे तो उम्मीद है बन जाएगा काम। आप तो कहते हैं कि पावर ही नहीं है इनके पास? अगर इसको देकर भेजेंगे। हाँ, और प्रभाकर हमने कहा शरद पवार ने जो कहा है उसको कितना अमल करेंगे? किसी को भी आप शरद पवार की बात को कैसे देख रहे हैं? पावर देकर भेजो, इनको पावर नहीं है। देखिए, पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि कानून वापसी पर बात मत करो, कानून के प्रावधानों पे बात होनी चाहिए। उस पर आप क्या कहेंगे? ये भी बता दो उनके क्या जगह पे छापा पड़ा, बताओ। अगला जवाब मैं जब दूंगा, जब आप ये बता दोगे कि शरद पवार के ठिकानों पे उसके रिश्तेदारों के यहाँ पे छापा पड़ा आईटी का, ये बताओ आप। तो आप ये कह रहे हैं कि ये छापा पड़ा है इसलिए शरद पवार ने बातें कही? हाँ, ये बात कही। विपनेश, आपको जवाब मिल गया होगा। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि शरद पवार ने जो ये बयान दिया है यूं ही नहीं दिया है,
यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बयान देने के पीछे कुछ कहानी है, वो ये कह रहे हैं कि तो ये छापा आप पर क्यों नहीं पड़ता राकेश जी? हमारे पे क्या है भाई, बताओ क्या है हमारे पे? और घेर लो, हम क्या को मना कर रहे हैं, घेरो। देखिए, ये जो बातें होती है बार बार होती है, चाहे कृषि मंत्री हो चाहे कोई भी हो, आपके शुभचिंतक लोग भी ये कहते हैं, आपके किसान नेताओं में भी अंदर से खाने से बात होती है कि कानून वापसी की बात भले नहीं हो, कानून के प्रावधानों पे बात हो जाए, एमएसपी की गारंटी हो जाए तो बात बन जाएगी। आप क्या कह रहे हैं? हमने ये कहा कि कानून वापसी क्यों नहीं हो, ये बीमारी लेके हुआ है। इन्हें किसी ने कहा था खेती हम करते हैं, खेती देश का किसान करता है, उससे आप बुझोगे नहीं, और कानून आप ले आओगे तो फिर झेल लो आंदोलन। तो आंदोलन से आप तो लोग तो कह रहे थे कि किसान नाराज हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, उसमें पूरी की पूरी सीट बीजेपी को चली गई। हाँ, चली गई। ओके, बीजेपी को सीट तो नहीं गई, उनके अध्यक्ष बने। हाँ, कैसे हो गया ये? आप खिलाफ दिखाओ, एक चैनल खिलाफ दिखाओ सरकार का, अगर आपके तालेबंदी ना हुई दिखाओ खिलाफ। नहीं, हम तो सच दिखाते हैं। आप क्यों दिखा रहे हो? सारे के सारे चैनल प्रवक्ता बन गए, ज्यादातर चैनल बीजेपी के प्रवक्ता बन गए। ऐसे ही जिला पंचायत के अध्यक्ष को आप जो बोल रहे हैं हम वो भी दिखा रहे हैं। हम वो सवाल भी पूछ रहे हैं, हम सरकार से भी सवाल हम ये कह रहे हैं कि दिखाने की हिम्मत है किसी में? दिखा रहे हैं। किसी चैनल में दिखाने की हिम्मत है क्या? हम नहीं दिखा रहे। नहीं दिखा रहा कोई भी। क्या कुछ नहीं दिख रहा? क्या नहीं जिला दिखा रहे? पंचायत के 2 मेंबर गाजियाबाद में और अध्यक्ष उनका का चुनाव बीजेपी हारी, वो भी हमने दिखाया, और अध्यक्ष पर जीती बीजेपी, वो भी दिखाया, आपका प्रदर्शन भी दिखाया, और बंगाल हारी, वो भी दिखाया न्यूज 24 ने। तो न्यूज 24 कुछ छोड़ता नहीं है प्रभाकर, हर मुद्दे को दिखाया है, हर सवाल को उठाया है, और हर किसी से जवाब पूछा है और पूछते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।